मूड थोड़ा फ्रेश हो गया है। तो स्टूडेंट आज हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पे डिस्कस कर लिया था। अब अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पे अपन ने डिस्कस कर रखा है तो मैंने कहा था आपको जैसे कल के लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, हमें पढ़ना है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम लोग हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हमें एल्डिहाइड पढ़ना है, हमें कीटोन पढ़ना है, हमें क्या कहते हैं आपको कि कीटोन के अलावा हमें क्या कहते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन होता क्या है? सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ाए आप? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ाए आप? यूट्यूब से देख के आ गई होगे। आयनिक बॉन्ड भी कहाँ पढ़ाए हैं? उधर का तुम दोनों नहीं पढ़ाए। टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ाइए। आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ाया? पढ़ाए उसका? पढ़ाया हूँ। NaCl, Ca क्या कहते हैं CaCl2 ये सब क्या था? आयनिक बॉन्ड ही था ना। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड का मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया स्टूडेंट्स कि ये जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट है ना। बॉन्डिंग जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट है। बट क्या है कि कार्बन कंपाउंड को मैंने इजीली समझाने के लिए मैंने बॉन्ड का सहारा लिया और आपको बॉन्ड पढ़ा दिया। ठीक है, जब मैं मेटल्स नॉन मेटल्स में मैं आऊंगा तो वहां मैं खुद ही बताऊंगा, इससे मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। ठीक है ओके सर, आप कार्बन कंपाउंड का चैप्टर खोल के देखो, वहां पे तो बॉन्डिंग नजर नहीं आएगा आपको। अगर आए तो बता देना, मैं पढ़ाई और पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर के बना हुआ होता है। हाँ, उसमें कुछ अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नो डाउट। बट हाइड्रोकार्बन होने के लिए शर्त यह है कि हाइड्रोजन और कार्बन का होना मस्ट है। उसके अलावा अगर कोई होगा तो एडजस्ट हो सकता है, बट अगर इन कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई भी एक ना हो तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। अब जैसे एग्जांपल में समझिए, मीथेन 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 का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, है ना। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ओके, वहीं पर इथेन C2H6 ये भी स्टूडेंट्स क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? आपका हाइड्रोकार्बन है। आई होप यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वन हमें बात करना ये है स्टूडेंट कि सर अगर हाइड्रोकार्बन हो गया है, हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। दो तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है स्टूडेंट, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है आपको देखना। मैंने कहा आपसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। फिर मैंने कहा आपसे कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। नेक्स्ट वन हमें देखना ये है स्टूडेंट कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हमें इंडिविजुअली पढ़ना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। एक सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड।
अनसेचुरेटेड, एक सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में स्टूडेंट हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो एक फैमिली होती है, जैसे एक आपकी अपनी फैमिली होगी, इस फैमिली में आप होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई बहन होंगे, है ना, बहुत बड़े अगर बुजुर्ग होंगे, गार्जियन होंगे आपके घर में, तो आपके दादा और दादी होंगे। इससे ज्यादा और कोई बड़ी फैमिली होती नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, उसी तरीके से अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड को इंडिविजुअली पढ़ने के लिए हमें एक फैमिली पढ़नी पड़ती है। वो फैमिली हमारा परिवार नहीं हो सकता, वो फैमिली एक अलग टर्म है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैमिली पर। स्टूडेंट अभी हमें फिलहाल 3 फैमिली पढ़नी है। पढ़नी तो ऐसे बहुत सारी फैमिली है, बट अभी 3 फैमिली पढ़नी है। सोचो स्टूडेंट क्या क्या नहीं पढ़ता है। तो फैमिली में स्टूडेंट हमें एक पढ़ना है एल्केन फैमिली, दूसरा एल्कीन फैमिली और तीसरा एल्काइन फैमिली। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। स्टूडेंट देखो एल्केन फैमिली जो होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एल्केन। एल्केन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 फैमिली बिलोंग करती है। एक फैमिली होगी आपकी एल्कीन, एक फैमिली होगी स्टूडेंट आपकी एल्कीन एंड एक होगी एल्काइन, एक होगी एल्काइन। स्टूडेंट ज्यादा डेफिनेशन पे आप ना जाएंगे, मैं आपको जो चीज इजीली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझेंगे, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आपको नहीं होने दूंगा मैं ऐसा, ठीक है। तो देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में फैमिली 3 तरीके की है, एक एल्केन फैमिली, एक एल्कीन फैमिली, एक एल्काइन फैमिली। एल्केन फैमिली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करती है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 2 फैमिली बिलोंग करती है, वन इज एल्कीन एंड सेकंड वन इज एल्काइन। आइए स्टूडेंट अब आगे बात करते हैं। स्टूडेंट देखिए बॉन्ड, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है बॉन्ड क्या है। स्टूडेंट एल्केन फैमिली में यानी एल्केन जो होता है यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना, यानी एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बट एल्केन के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है ना, क्योंकि एल्केन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि बचा एक सिंगल बॉन्ड आपके लिए क्लास 10th लेवल पर। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन स्टूडेंट एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऐसा बोलने से आपको परहेज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर किसी दिन आप पढ़े लिखे के हक पे चढ़ गए, ऐसे तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं आज के डेट में जो इतना डिग्री जानता हो, है ना, और अगर चढ़ गए अगर केमिस्ट्री के खास करके किसी प्रोफेसर या टीचर के सामने, तो फिर आपकी खैर नहीं होगी, है ना, या तो फिर आप कब्र में जाओगे या किसी और को लेके जाओगे, ठीक है। तो बॉन्ड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्केन फैमिली से, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अनसेचुरेटेड में अगर एल्कीन पढ़ना है तो एल्कीन में यस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कोई परहेज नहीं करना। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, अनसेचुरेटेड से बिलोंग करेगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्काइन में स्टूडेंट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। I hope you are getting my point this time. Hi Anna. यस सर, आगे समझ। क्या सर सेचुरेटेड में एल्कलाइन सिंगल बॉन्ड जो बना रहा है तो सर उसे परहेज क्यों करना है, मतलब बोल क्यों नहीं सकते। एल्कलाइन तो होता है पहले एल्केन होता है, और एल्केन में स्टूडेंट याद रखिए आप देखो आप अभी समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप ए भी पढ़ने नहीं जा रहे हो। ए पढ़ने के लिए आप समझने ए कैसा लिखाता है उसको समझने की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कार्बन आज आप क्लास 10th में देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बेटा और भी सारे बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, साइक्लिक बॉन्ड भी होता है, ठीक है। तो वहां पर केसेस में हमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बोलना और एल्केन बोलना ये हमें परहेज करना पड़ेगा, बिकॉज एल्केन का कोई मतलब नहीं होता है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, इसलिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास एक अकेला बच जाता है, तो आप अपने को बचाने के लिए कार्बन कार्बन बोलते हो सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन यस सर। अब आइए एक होता है सफिक्स। सफिक्स स्टूडेंट आप समझते हो नाम के बाद लगा हुआ होना, जैसे पप्पू कुमार यादव, यादव क्या है, सफिक्स है। मेरा खुद का नाम ले लो, मेरा नाम क्या है, मोहम्मद सिबगतुल्लाह जकी, मेरा मेन नाम सिबगतुल्लाह है, जकी मेरा टाइटल है जो मेरे फादर से लिया गया हुआ है।
तो मेरे नाम के बाद जो नाम यूज होता है, सफिक्स जो यूज होता है वो जकी यूज होता है, तो जकी जो है फिक्स हो गया। तो उसी तरीके से जैसे अगर एल्केन फैमिली से कोई बिलोंग करता होगा, जैसे स्टूडेंट देखो कोई भी किसी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी कोई ना कोई छाप छूट जाती है। जैसे आप अगर एल्कलम स्कूल से बिलोंग करते हो तो आपकी एक अलग पहचान होती है, आप यूनिफॉर्म से पहचाने जा सकते हो, आप आइडेंटिटी कार्ड से पहचाने जा सकते हो, आप अपने तौर तरीके से पहचाने जा सकते हो, है ना। तो हर स्कूल की अपनी आइडेंटिटी कार्ड होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उसी तरीके से एल्केन फैमिली से अगर कोई बिलोंग करता है तो इसके बच्चे की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, नहीं होगी? तो होगी। तो उसके लिए अगर कोई हाइड्रोकार्बन अगर एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके नाम के आखिर में ANE लगा होगा। क्या होगा? ANE लगा होगा। जैसे अभी आपने देखा मीथेन, क्या देखा? मीथेन, METHANE, लास्ट में देखा ना ANE लगा हुआ, यानी ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, ये एल्केन परिवार से बिलोंग करता है ना। तो आइए, जैसे आप देखते हो ना बॉलीवुड के अंदर एक परिवार चलता है, कपूर खानदान, खान क्या कहते हैं, कपूर फैमिली, खान फैमिली, इटीसी जो भी है ना, बच्चन फैमिली। तो उसी तरीके से एल्केन फैमिली में अब देखो जो खान फैमिली से बिलोंग करता है सबके नाम के पीछे खान लगा हुआ होता है, कपूर फैमिली से बिलोंग करना सबके नाम के पीछे कपूर लगा होता है, बच्चन फैमिली से बिलोंग करना सबके नाम के पीछे बच्चन लगा हुआ होता है। उसी तरीके से एल्केन के लिए सबके नाम में एनी लगा हुआ है। ठीक है। एल्कीन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है? ENE यूज होता है। क्या होता है? ENE यूज होता है। और अल्काइन के लिए क्या सफिक्स यूज होता है? YNE यूज होता है। आया ना? यस सर। अब इसमें होता है कि जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सुनिए, जनरल फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये जनरल फॉर्मूला में आपको जैसे अब कोई हाइड्रोकार्बन आपके पास दे दिया जाए, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन दिया, क्योंकि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों तो हाइड्रोकार्बन ही है, और आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दे बोला है, बोले कि बताओ इसमें कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन अल्काइन है, क्या करोगे आप? है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट देखो, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है ना। एल्कीन का है CnH2n, CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। ये तीन जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन के लिए, CnH2n + 2, एल्कीन के लिए CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n - 2। अब देखो स्टूडेंट, सपोज दैट अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया गया CH4, बोले बेटा ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है ना स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या है स्टूडेंट, अब देखो CH4 है, ये बोल रहा है आपसे कि कैसे बिलोंग करेगा, कौन से हाइड्रोकार्बन में ये बिलोंग करेगा। तो देखो स्टूडेंट CH4 है, करा कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो आपको चेक करना है कि ये सब सही माने में एल्केन से बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो देखो एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो C कहता है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 रखिए, हाइड्रोजन 2 into n कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 + 2, तो C1CH 2 1 या 2 + 2 4, CH4 आ गया स्टूडेंट, यानी यहाँ CH4 एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप आ जाओ HC बोल रहा है कि ये एल्कीन से बिलोंग करता है, आप फौरन चेक कर लो जनरल फॉर्मूला CnH2n से। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो C कार्बन कितना है? 3 into H 2 into n कितना? 3, तो C3 H 3 to 6, C3 या 6 यस एल्कीन से बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, बोलो भाई। यस सर। देखो स्टूडेंट, अब सवाल है कि सर जनरल फॉर्मूला याद नहीं ना होगा हमको, हम तो बहुत कोढ़िए आदमी है, मतलब है ना, कोढ़िए आदमी से कहां से याद करेंगे? एक तो जिंदगी में कभी ABCD याद नहीं होता तरीके से, आप CnH2n + 2 याद कराने चले आए हैं, है ना। तो स्टूडेंट एक ट्रिक देखते हैं, है ना, उस ट्रिक से शायद याद हो जाए। देखो स्टूडेंट, किसी अगर आपको सोचना है कि नहीं सर हमको बिना, एक जैसे वो मोची वाली कहानी आपने सुना होगा, है ना, कि अपनी शादी में भी कहता है कि भाई ऐसा तो तू ही शादी करके लाके दे दे,
है ना। तो वही हाल आप लोग के साथ है। तो अब क्या करता है यहाँ पर कि अगर आपको मान लीजिए याद नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, याद ना करो, लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन को देख करके आपको पहचानना है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, डबल बना रहा होगा, ट्रिपल बना रहा होगा, मतलब एल्कीन एल्कीन एल्काइन किससे बिलोंग कर रहा होगा, उसके लिए याद रखना जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके डबल का 2 ज्यादा, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके डबल का 2 ज्यादा, तो वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं, मैं कह रहा हूं C2H6, C2H6 देखो मैंने क्या कहा, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, इसके डबल यानी 2 से गुना कर दो का 2 ज्यादा मतलब +2। तो देखो 2 into 2 to the 4 +2 6 है हाइड्रोजन। यस सर है। उसके डबल का 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन हो तो वो एल्केन फैमिली से बिलोंग, एल्केन फैमिली से बिलोंग। आई होप यू आर गेटिंग। यस सर। अगर होता है स्टूडेंट कि अगर आपको क्या है, अगर कोई आपसे ये कह दे कि अच्छा ठीक है एल्कीन ये क्या होगा, कोई ट्रिक है ना, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल अगर हाइड्रोजन, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसका डबल अगर हाइड्रोजन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किस फैमिली से बिलोंग करता है, एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए है ना, C3H6 देखो 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उसका डबल हाइड्रोजन, मतलब 3 2 6 है हाइड्रोजन। यस ये एल्कीन फैमिली से किससे बिलोंग करता है, एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। और एल्काइन के लिए क्या होगा स्टूडेंट कि जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसके डबल का 2 कम हाइड्रोजन हो। मतलब देखो C2H2 मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, डबल 2 है ना, 2 का डबल का 2 कम है ना, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो 2 है, इसका डबल का 2 कम मतलब -2, 2 to the 4 -2 यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यस ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, हां या ना बोल सर यस एक सर। बार एल्केन का बताइए। इसका सर एक बार एल्केन का। एल्केन में बेटा जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन, उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो वो एल्केन से बिलोंग करेगा। दिक्कत? नो सर। नो सर। अब स्टूडेंट हमें देखना ये है कि अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर पर, है ना। अब स्टूडेंट एक होता है नोमेनक्लेचर से पहले आपको जानना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट टाइम है ना अपने पास, एल्कीन पर अपन डिस्कस करते हैं। एल्केन में एक होता है केमिकल फॉर्मूला CH4, क्या होता है स्टूडेंट, CH4। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इसका अपन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका आपको लिखना है, कैसे लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जब आप किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। इससे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 यानी 2 और 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 ही होगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे देखिए कार्बन का एक एटम है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मैंने कहा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको डॉट डॉट करके लिखिए, है ना, तो लिख दीजिए कि अब इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी इसको 4 चाहिए स्टेबल होने के लिए। एक हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं। यस सर। यस सर चाहिए। क्या करेगा
ये चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्या करेगा, कहेगा शेयर करने के लिए। तो कार्बन अपना वैलेंस यहाँ रख रखा है, एक यहाँ रख रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ रख रखा है, ठीक है जी। आया एक हाइड्रोजन, सर थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिएगा। एक हाइड्रोजन आया और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया, हाइड्रोजन अपने आप को 2 ऑक्टेट पूरा कर दिया, ये स्टेबल हो गया। अब बचा 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फिर आया, बोला कार्बन के पास सर आप एक की मदद किए, थोड़ा हमारी भी मदद कीजिए ना। तो ठीक है, तो एक इसको भी दिया, इसमें शेयर किया इसके साथ, इस हाइड्रोजन को भी 2 हो गया। अब बचा 2 हाइड्रोजन और वो भी आया, वो क्यों पीछे रहे, ये भी क्यों पीछे रहे, ये सब भी आया। देखो हाइड्रोजन का हो गया सबका दोनों, चारों का 2 पूरा, ठीक है। और देखो कार्बन का 8 पूरा हुआ क्या, कार्बन आप बोलेगा देखो साहब 4 तो मेरा तुम लोग लिए और 4 वो दे दो, अब तुम लोग भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमें दो, ताकि हम भी थोड़ा सा फिर क्या है मार्केट के अंदर से लॉकडाउन का पता लगा के कैसा चल रहा है ना। तो देखो 2 2 4 2 6 2, ठीक है, ये हो गया आपका। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ऑफ मीथेन। एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या होता है इसमें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में क्या करना है, एक सर्किल बनाइए, कार्बन है तो कार्बन लिखिए, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 4 है, तो 4 सर्किल छोटी छोटी और बनाइए, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन के साथ शेयर करेगा और कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यस सर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका, मीथेन का, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक होता है स्ट्रक्चरल। क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि देखिए कार्बन, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आया ना, यस यस सर। बहुत ज्यादा बोल रही थी, बेचारी कुछ नहीं बोल रही है, समझ में आ रहा है जी, लग रहा है भाग गए।